इसे खोल के रख ले बस। हम्म। प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सारे बच्चे बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से होंगे सारे बच्चे। एक बार जल्दी से फटाफट थम्स अप डाल के कंफर्म करेंगे क्या मेरी आवाज़ आ रही है, और अगर यस आवाज़ आ रही है तो एक बार थम्स अप डाल दीजिएगा कि हाँ भैया आवाज़ एकदम क्लियर है। जल्दी से सारे के सारे बच्चे एक बार थम्स अप डाल के कंफर्म करेंगे क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी दोस्तों तक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज़ क्लियर है? एक बार थम्स अप डालिए जल्दी फटाफट। ओके, डन। चलिए, तो यहां तक कल हमने कर लिया था। मैंने कल होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे, मुझे जल्दी से फटाफट सभी होमवर्क के क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। 7 से मैंने आपको बताया था इसके बारे में कॉन्सेप्ट थोड़ा, है ना। आज क्लास मैं बैठ के ही ले पाऊंगा, है ना, क्योंकि आज दिन में मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास। तो वहाँ डॉक्टर ने थोड़ी ज़्यादा वो करवा दी, कसरत वगैरह। कसरत इन द सेंस वो करवाते हैं, क्या कहते हैं, क्या होता है वो, फिजियोथेरेपी। तो इस वजह से थोड़ा सा बोला कि एक आध दिन और बैठ के लो अभी। सर एडिक्विटी हट जाएगा क्या यार? लोगों का ना कोई पता नहीं है, अता पता नहीं है। ठीक है, जिस दिन एडिक्विटी हट जाएगा उस दिन मैं आप लोगों को अपने आप बता दूंगा। और एडिक्विटी हटे या ना हटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस भंवर में मत फंसना कि एडिक्विटी हटेगा या टीसीएस आएगा या क्या। अभी तो यही नहीं पता कौन आएगा। लोगों का काम है वीडियो बनाना व्यूज के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा सोच में मत पड़ो, ठीक है। बस वो मैंने इसीलिए कमेंट उठा लिया ताकि ये डाउट बहुत सारे बच्चों का होगा। हमें मतलब है कि हमने अपना सब्जेक्ट बेस्ट करना है। क्या करना है कमेंट में लिख के बताओ। हमें अपने सब्जेक्ट से मतलब है, हमारा सब्जेक्ट बेस्ट होना चाहिए, हर चीज तैयार होनी चाहिए। अब चाहे एडिक्विटी आए, टीसीएस आए या एक्स वाई जेड आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर तुम यही सोचते रहोगे कि अब मैं इसकी तैयारी करूं उसके हिसाब से करूं, तो तुम जीवन में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। बेस्ट सब्जेक्ट पढ़ना है, बात खत्म, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सर आप चिकने ये सब बातें ना करो करो। ये सब क्या होता है? अबे शेविंग करा ली, आज बात खत्म। चलो जी स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु वॉज ऑब्लिक वर शॉर्ट लिस्टेड। तो मैंने क्या सिखाया था बेटा इसमें? मैंने सिखाया था रिलेटिव प्रोनाउन। ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन। इससे पहले एंटीसीडेंट क्या है यहां पर? कैंडिडेट। तो यहां पर जो बात हो रही है, शॉर्टलिस्ट कौन हुए हैं? कैंडिडेट हुए हैं। तो कैंडिडेट के हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा? वॉज इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली लो, लो मतलब बहुत कम। बहुत कम क्या है? बहुत कम है वो नंबर। तो द नंबर के हिसाब से यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? वॉज। चलो जिस जिसका मैच करता चला जाए आंसर, वो थम्स अप डालना कि भैया मेरा सही है। अब यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। दैट से पहले यहां पर मशीन्स। मशीन्स प्लूरल है। तो माल फंक्शन, मैल फंक्शन का मतलब है कि खराब हो गई मशीनें। तो मशीनें खराब हुई हैं तो प्लूरल, और प्लूरल के हिसाब से आंसर यहां पर है हो जाएगा। दूसरा अंडर इन्वेस्टिगेशन। इस समय पर अंडर इन्वेस्टिगेशन जो मशीनों की संख्या है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि कितनी है। तो द नंबर के हिसाब से आंसर हो जाएगा इज। नेक्स्ट, अटेंडेड द सेमिनार। सेमिनार किसने अटेंड की है? डॉक्टर्स ने। तो डॉक्टर्स के हिसाब से यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। लेकिन जो 75 है वो अपने आप में एक संख्या है, तो वो है द नंबर, और द नंबर के हिसाब से आंसर हो जाएगा इज। नेक्स्ट अगला, यहां पर उसने कहा प्रमोटेड लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ प्रमोट किसको किया गया है? एम्प्लॉइज को किया गया है। तो एम्प्लॉइज के हिसाब से आंसर क्या होगा? वर हो जाएगा। लेकिन हाइयर देन द लास्ट ईयर, पिछले साल से ज्यादा क्या है यहां पर? द नंबर, वो नंबर। तो उसके हिसाब से आंसर क्या होगा? वॉज। जिसका 100% सही है, आउट ऑफ आउट। मतलब 4 क्वेश्चन हमने दिए थे होमवर्क के लिए, तो 4 में से 4 जिसका सही है वो बताओ कि 4 में से 4 मेरा सही हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं टाइप 14 पे।
फटाफट जल्दी से, जिसका 4 में से 4। चार में से 4, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आते हैं टाइप 14 पे। देखो भाई एक बात ध्यान रखना, यदि दो नाउन या प्रोनाउन इन सब से जोड़े जाएं, इन सब का मतलब है जनरली ज्यादातर ये प्रपोजिशन ही है सारी की सारी। कौन कौन है एक बार जल्दी से बताओ फटाफट, कौन कौन है? विद, along with, together with, as well as, and not, and नहीं बोल रहा हूं मैं, and not, like, unlike, nothing but, besides, rather than, accompanied by पूरा आएगा, accompanied by, in addition to, but का मतलब यहां पर क्या है? एक्सेप्ट। अगर इनसे दो सब्जेक्ट जोड़े जाएं तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी लाडलो? फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो पूरी कहानी में यही लिखा था, मैं इसको पिक्चर मेथड से बता देता हूं कि अगर सपोज करो हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं। क्या है बच्चा? दो सब्जेक्ट हैं। ये है हमारा सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट कह दो, नाउन प्रोनाउन कह दो, है ना, सब्जेक्ट तो क्योंकि फर्स्ट वाला ही बनेगा। ठीक है, मान लो हमने यहां पर कह दिया कि भाई दो सब्जेक्ट है हमारे पास, और यहां पर मैंने विद से दो सब्जेक्ट जोड़ दिया, और यहां पर लगाई मैंने वर्ब। तो ये वर्ब किसके अनुसार लगेगी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट जल्दी से, किसके अनुसार लगेगी? ये फर्स्ट वाले के अनुसार लगेगी। ठीक है, बस यही क्वेश्चन पेपर में आपका बन जाता है कि ये जो वर्ब है ये फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट वाला चाहे सिंगुलर हो, चाहे सिंगुलर हो, और चाहे प्लूरल हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल, जैसा होगा वैसी ही क्या आएगी? वर्ब आएगी। चलो जी, क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलो। पहले का आंसर, क्वेश्चन देखते ही तुरंत एकदम से कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। आशीष ने कहा है कि भैया पहले फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगा। शाबाश आशीष, जल्दी से बताओ आंसर पहले का क्या होगा? चलो, यहां पर हमने सबसे पहला पेपर में तुम्हारा काम है ये नोटिस करना, along with। along with के बाद जो एड्स हैं, एड्स कौन होते हैं? एड्स होते हैं सपोर्टर्स, यानी कि असिस्टेंट्स, असिस्टेंट्स जो हेल्पर होते हैं। तो गवर्नर्स, द गवर्नर, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? गवर्नर। तो गवर्नर के हिसाब से वर्ब क्या आएगी? हैज आएगी। दूसरे में किसको अंडरलाइन करोगे? एंड नॉट को। तो हम सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? रमेश के हिसाब से क्या लगाएंगे? रमेश के हिसाब से आएगा वॉज। नेक्स्ट, तीसरे में किसको अंडरलाइन करोगे? तीसरे में अंडरलाइन करोगे आप टुगेदर विद को। टुगेदर विद में किसके हिसाब से लगाओगे? सीओ के हिसाब से। सीओ पे सिंगुलर है तो आंसर क्या होगा? वॉज। चौथे में किसके हिसाब से आएगा? अलोंग विद। अलोंग विद में किसके अकॉर्डिंग चलोगे? माई ब्रदर। ब्रदर सिंगुलर है तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? हैज। पांचवे में बोलो जल्दी से, मेरे बोलने से पहले बोल दो, नॉट, है ना। नॉट में एंड नॉट, सॉरी, एंड नॉट में किसके अकॉर्डिंग लेंगे हम लोग? फर्स्ट में यू। यू के हिसाब से क्या आएगा? आर आएगा, क्योंकि यू के हिसाब से प्लूरल आता है, तो यहां पर यू आर होगा इसका आंसर। द सिंगर एज वेल एज को अंडरलाइन कर लिया। यहां पर किसको अंडरलाइन कर लिया? एकम्पनीड बाय। यहां पर किसको अंडरलाइन कर लिया? अलोंग विद। तो किसके अकॉर्डिंग चलोगे? फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग चलोगे, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग सिंगुलर तो आंसर हो जाएगा वॉज। टीचर सिंगुलर तो आंसर इसका हो जाएगा हैज। ठीक है जी। वीना सिंगुलर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैज आंसर हो जाएगा। चलिए जी, अगले 3 क्वेश्चन करके दिखाओ। किसको अंडरलाइन करोगे? इन एडिशन टू। यहां किसको अंडरलाइन करोगे? एंड नॉट। यहां किसको अंडरलाइन करोगे? टुगेदर विद। तो इसमें आंसर क्या होगा? वॉज। यहां पर आंसर क्या होगा? हैज। यहां पर आंसर क्या होगा? इज। चलो अभी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। इसमें किसको अंडरलाइन किया है? अलोंग विद। यहां पर किसको अंडरलाइन किया है? बिसाइड्स। यहां पर किसको अंडरलाइन किया है? नॉट। तो यू के हिसाब से आंसर क्या आएगा? आर आंसर आ जाएगा। कैप्टन के हिसाब से आंसर क्या आएगा? इज। शी के हिसाब से आंसर क्या आएगा? हैज। लास्ट,
एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जोड़ोगे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? S1। S1 में कौन बैठा है? ऑथर। ऑथर के हिसाब से आंसर क्या आएगा? वॉज। जिसका 15 में से 15 स्कोर हो, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि भैया मेरा 15 में से 15 है, कि मैं अब आज के बाद इसको नहीं भूलूंगा। ठीक है, बस मुझे 2 बार ये रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है? ये जो आपने हमें यहां पर सारे प्रेपोजिशन दिए हैं, ये रिवाइज करने हैं कि इनसे जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ेंगी, वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई सभी को? तो बस इनको रिवाइज करना है। क्या करना है भैया? इनको मैं करूंगा रिवाइज, और रिवाइज भी नहीं करूंगा, ये बस 2-4 बार पढ़ लूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस कराओगे तो आपके साथ साथ होता हुआ चल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस लास्ट में बहुत सारी होती है तो दिक्कत नहीं आती है। बहुत बढ़िया, 15 में से 15, शाबाश, बहुत शानदार। ठीक है, चलो अब इसका जस्ट उल्टा आ जाओ, इसका जस्ट उल्टा आ जाओ। क्या आना है उल्टा? ये देखो, अगर हम दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ें, मान लो नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद यहां पर आ गया हमारा S1, बट ऑल्सो के बाद यहां पर आ गया हमारा S2, और यहां लगानी है हमें वर्ब। ऐसे ही नाइदर के बाद आ गया हमारा S1, और नॉर के बाद आ गया हमारा S2, आइदर के बाद आ गया S1, और के बाद आ गया S2, नन बट, नन बट के बाद यहां पर सब्जेक्ट दिया जाता है, नन बट के बाद, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या लगानी होती है? वर्ब लगानी होती है। और में S1 S2, नॉर में S1 S2। तो हमेशा जब भी वर्ब लगाओगे, जब भी वर्ब लगाओगे हमेशा नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे। किसके अकॉर्डिंग लगाओगे? नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे। ये रहा नियरेस्ट। तो इसमें उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। कौन से कंजक्शन पेपर में आते हैं? नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नन बट, S1 सॉरी और, या अकेला नॉर। बस ये आपको 5-6, ये 6 आपको दिमाग में रखने, बाकी इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया, एंड 5th में तो नॉट जो है वो एडवर्ब है। नहीं बाबू, वहां पर नॉट नहीं है, वहां पर है एंड नॉट। वहां पर नॉट नहीं है, एंड नॉट। ठीक है, एंड नॉट। ठीक है सर आप थोड़ा बंगाली लैंग्वेज भी बोलो चलो, पहले का आंसर बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में पहले का आंसर, पहले दोनों का आंसर दो जल्दी से। ओह, बताओ जल्दी से। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ जल्दी से। आइदर रमेश और इज ब्रदर, आइदर और में किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? आइदर और में हम चलेंगे S2 के अकॉर्डिंग। तो ब्रदर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा? आर। नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में यहां पर S2 के अकॉर्डिंग क्या होगा? वर हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरे, चौथे में और पांचवें में बताओ जल्दी से। नाइदर नॉर, नाइदर नॉर में हम किसके अकॉर्डिंग जाएंगे? सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग जाएंगे। सब्जेक्ट टू है असिस्टेंट, असिस्टेंट्स के हिसाब से प्लूरल है, तो इसके हिसाब से आंसर आएगा हैव। नन ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है, नन ऑफ द ऑप्शंस। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन यहां पे बेटा गलत आ गया है, अभी इसको मैं एक हटा देता हूं क्योंकि ये इसमें काउंट नहीं होगा, तो इसको आप इसमें मत लेना, ये गलती से दूसरा टाइप का आ गया और मैं टाइप बिगाड़ना नहीं चाहता, तो इसीलिए हम इसको हटा देंगे। जब ये अपने टाइप पे आएगा वहां पर उठा लेंगे इसको। चलो जी, यहां पर है नाइदर जॉन नॉर हिज फ्रेंड्स। अच्छा, ये और आ गया, ये नाइदर होगा, नाइदर जॉन नॉर हिज, नाइदर नहीं, आइदर होगा, आइदर, क्योंकि आइदर का ही तो पेयर और से बनता है, तो इसको हम कर देंगे आइदर, आइदर जॉन और हिज फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहां पर क्या है? सब्जेक्ट टू प्लूरल, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आर। चलो जी, बट फॉर द रेन द मैच
वुड हैव कंटिन्यूड। ये एक दो क्वेश्चन ना दूसरे टाइप का आ गया, मैं देख लूं और कौन कितने हैं दूसरे टाइप के। ये वाला भी, इसको भी हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। हाँ, वैसे बट फॉर का मतलब होता है एक्सेप्ट, ठीक है। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं 3-4 इसके अंदर, ठीक है जी। तो इसलिए जो क्वेश्चन दूसरे टाइप के हैं उसको हटा देते हैं। ये वाला भी बट फॉर वाला यहां नहीं आएगा। तुम यहां कैसे आए भाई? हमारे टाइपिस्ट भैया ने इसको गलती से यहां ले आए, इसको हटा दो, हटा दिया हमने। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा 7 वाले पे। नाइदर द कैट नॉर द डॉग्स, नाइदर नॉर में सेकंड वाले के अकॉर्डिंग जाएंगे। डॉग्स प्लूरल है तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? आर। नॉट ओनली माई फादर बट ऑल्सो माई मदर, तो माई मदर यहां सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 2 है मदर। अब मदर को याद रखना सिंगुलर है, मदर सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से यहां पर क्या आंसर होगा? हैज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, आइदर दिस बुक और दोज मैगजीन्स। अब मैगजीन्स यहां पर क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या होगा? वर। नन बट में हम सेकंड वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और द ब्रेव, देखो आर्टिकल द जब भी एडजेक्टिव के साथ मिलता है, हालांकि एक टाइप है अलग से, लेकिन मैं इसको यहीं सिखा देता हूं। क्या सिखाऊंगा? देखो इसको ध्यान में रखना, यह भी एक कॉन्सेप्ट है अपने आप में कि जब भी हम आर्टिकल द लगाते हैं एडजेक्टिव के साथ, तो कई केसेस में ये क्या बनाता है? प्लूरल नाउन बनाता है। क्या बनाता है? प्लूरल नाउन। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ, जैसे मैं आपसे कहूं द पुअर, तो द पुअर का मतलब कितने गरीब लोग हैं? बहुत सारे, तो इसका मतलब होगा पुअर पीपल, एक व्यक्ति नहीं बहुत सारे। अगर मैं कहूंगा द रिच, तो द रिच का मतलब क्या होगा? रिच पीपल, बहुत सारे अमीर लोग। अगर मैं आपसे कहूंगा द ब्लाइंड, तो कितने अंधे लोग होंगे? बहुत सारे, एक नहीं होता, ब्लाइंड पीपल। तो ये कैसा नाउन बना? प्लूरल नाउन। ये आगे के लिए भी ध्यान रखना पेपर में भी, ठीक है जी। तो ये यहां पर हो गया हमारा प्लूरल नाउन। और जब ये प्लूरल नाउन हुआ तो दोस्तों कमेंट में लिख के बताओ, प्लूरल के साथ एसईएस लगता है कि नहीं लगता है? आप कहोगे भैया आपने ही तो मना किया था कि प्लूरल वर्ब में एसईएस नहीं लगता। एसईएस लगने का मतलब तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। अब नॉट ओनली द सिंगर बट ऑल्सो द डांसर्स, ये लीजिए यहां पर डांसर्स क्या है? सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 2 प्लूरल है तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? वर इसके आंसर हो जाएगा। लो जी, नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज यहां पर क्या है? सब्जेक्ट 2 प्लूरल, प्लूरल है तो आंसर क्या होगा? वर। आइदर हिज अनिल और हिज फ्रेंड, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 2 प्लूरल है तो आंसर क्या होगा? हैव आंसर हो जाएगा। अब तुम मुझे अपना स्कोर बता दो जल्दी से, कितने क्वेश्चन कटे हैं हमारे? 1 2 3 3 4, 4 क्वेश्चन कटे हैं, ठीक है। तो 15 में से 4 गया 11, 11 में से आंसर स्कोर बताओ अपना क्या है? 11 में से आपका स्कोर कितना है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट, फिर हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं। 11 में से स्कोर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक गलत हुआ है कुछ बच्चों का, बाकी लगभग सबके सारे सही हैं, ऑल करेक्ट। गुड बेटा गुड, शाबाश भाई शाबाश। अब आ जाओ अगले पे, टाइप 16। सर्टेन नाउन्स लुक प्लूरल, कुछ नाउन जो हैं वो प्लूरल दिखाई देते हैं, बट आर यूज्ड एज सिंगुलर, लेकिन यूज कैसे होते हैं? सिंगुलर की तरह। कुछ नाउन दिखने में तो कैसे हैं? लुक प्लूरल, दिखते तो प्लूरल की तरह है, और इस्तेमाल कैसे होते हैं? सिंगुलर की तरह। इसका मतलब ये तो धोखा दे रहे हैं, ये तो धोखा दे रहे हैं। दिखने में प्लूरल हैं लेकिन इस्तेमाल कैसे होते हैं भाई? सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होते हैं। चलो जी, अच्छा ये जो सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होते हैं, एक्चुअल में ये क्या होते हैं? किसी भी चीज का नाम होते हैं। ये क्या है? नाम होते हैं। जो प्लूरल दिखते हैं ना, ये एक तरीके से नेम होते हैं, और नेम किसी भी चीज का क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। नाम किसी भी चीज का क्या होता है? सिंगुलर। अब तुम एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं इंडिया, अगर मैं आपसे कहूं इंडिया, तो कैसा लग रहा है? सिंगुलर, देखने में भी सिंगुलर, वैसे भी सिंगुलर।
अगर मैं आपसे कहूं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो अब आपको यार इतना बड़ा अरे भैया है तो एक ही नाम ना भैया। नेम हमेशा क्या होता है किसी भी चीज का, सिंगुलर होता है। तो नाम छोटा हो बड़ा हो, नाम हमेशा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। अब जैसे मैंने कहा इंग्लिश, तो इंग्लिश नाम है, सिंगुलर है। अगर मैंने कहा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। तो भाई नाम किसी भी चीज का क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब आ जाओ, मैथमेटिक्स इज ऑब्लिग आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मैनी स्टूडेंट्स। तो मैथमेटिक्स जो है यहां पर, ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाम है। तो इसीलिए आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। देखने में लग रहा कि एस लगा हुआ है ना। फिजिक्स ये क्या है, अपने आप में नाम है। नाम कैसा होता है बेटा, सिंगुलर होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इज। इकोनॉमिक्स, ठीक है जी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अपने आप में क्या होता है, इकोनॉमिक्स अपने आप में कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर होता है। और सिंगुलर है तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सीजर्स नहीं होगा यहां पे, इसको ये गलत टाइप इसमें आ गया है, इसको हम काट देंगे, ये नेक्स्ट वाले में आएगा यहां पर, तो हटा दिया हमने। मीजल्स, मीजल्स क्या है, बीमारी का नाम है ये है बीमारी का नाम। और नाम हमेशा क्या होता है बच्चों, सिंगुलर होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इज। ठीक है, नेक्स्ट द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो ये भी सिंगुलर ही होगा, ये भी क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। तो इसीलिए इसका आंसर भी क्या होगा बच्चों, वॉज। एथिक्स ये भी किसी सब्जेक्ट का क्या है, नाम है, तो इसीलिए ये भी क्या होगा, इज। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई सभी को, यहां तक कोई डाउट किसी को? चलो, इसके जो एग्जाम्पल्स है ना, मैं जो जो बताऊंगा आपको वो ही रखने हैं यहां पर। ठीक है, क्योंकि ये गलती से कुछ एग्जाम्पल्स हमारे भाई ने ना ऊपर नीचे आगे पीछे कर दिए हैं, बाकी मैं करेक्शन करवा के फाइल में दे दूंगा आपको। ठीक है, जो जो मैं टिक लगाऊंगा वही करना है, क्योंकि ये इसके है नहीं। ठीक है जी, यहां तक रख लेना है आपको, 7 एग्जाम्पल तक, और जिस पे मैं टिक लगाऊंगा वो वाला मुझे बताना है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बता दो मुझे जरा, और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बता दो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 का बस ये बता दो जरा, बाकी नहीं बताने, बाकी जो है अगले टाइप में आएंगे। ठीक है, ये वाला ही बता देना, और ये वाला। ठीक है, बस। चलो, आज मैं थोड़ा सा डॉक्टर के पास क्या चला गया दे के क्वेश्चन, तो भाई साहब ने हमारे आगे पीछे कर दिए, कोई नहीं, बट मैं जिन पे टिक लगाऊंगा, और जो टाइपिस्ट जो मतलब राइटिंग वाले भैया हैं वो ध्यान रखना, जिन पे मैं टिक लगा रहा हूं वही बताने हैं आपको, मतलब वही लिखने हैं नोट्स में। चलो जी, देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये अपने आप में कैसा है यार, ये अपने आप में सिंगुलर है। अगर केवल फिजिक्स आएगा तभी तो सिंगुलर है भाई, इसने यहां पर चालाकी खेल दी, केमिस्ट्री, इसका मतलब दोनों को एंड से जोड़ दिया। जब दोनों को एंड से जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, यही चालाकी है बस। इज की, सॉरी इज नहीं, इसकी जगह क्या आंसर हो जाएगा, आर आंसर हो जाएगा। अगर इनमें से कोई एक होता तो सिंगुलर होता। न्यूज हमेशा याद रखना, न्यूज का क्वेश्चन पेपर में आता है, यह सिंगुलर होता है, तो इसीलिए इसका उत्तर भी सिंगुलर। सीरीज यहां पर सिंगुलर है, सीरीज सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो सीरीज यहां पर आंसर हो जाएगा आपका, इज आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर। स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर से सिंगुलर जब जुड़ेगा तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि यहां प्लस हो रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, आर हो जाएगा, जुड़ गया यहां पे। हेडक्वार्टर्स जो है वो क्या है यहां पर, सिंगुलर, तो आंसर हो जाएगा इसका इज।
ठीक है जी, चलो बात क्लियर है। अब मुझे जल्दी से बताओ 100% किसका स्कोर सही हुआ। नेक्स्ट हम चलेंगे द परसेंटेज ऑफ, अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। चलो जी ठीक है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हम कराएंगे आपको। पंद्रह एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो बहुत दे रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रखे। अब इसको मैं पिक्चर मेथड से सिखा दूं आपको, है ना। एक गलत हुआ है बस, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। ठीक है, ओके गुड। चलो जी टाइप 17 पे आ जाओ जरा। टाइप 17 के बारे में मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं, ठीक है, बस इतना सा सुन लो। परसेंट ये छोड़ो तुम, परसेंटेज। इससे पहले तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूं ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ये जो वर्ड लिख रहा हूं ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? बस इतना बता दो। ये जो वर्ड लिख रहा हूं ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ये जो वर्ड लिख रहा हूं ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? आप कहोगे भैया ये तीनों के तीनों अनकाउंटेबल है, तीनों के तीनों। तो इनके साथ कभी भी कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि भाई परसेंटेज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, परसेंटेज कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो आप हमेशा परसेंटेज के साथ भी कैसी वर्ब लगाओगे? सिंगुलर वर्ब लगाओगे, सिंगुलर वर्ब, ऑलवेज सिंगुलर। जब भी तुमने परसेंटेज देख लिया ना, जब भी तुमने परसेंटेज देख लिया हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाओगे, ठीक है। तो बस सारा खेल ही खत्म कर दिया। अब कुछ बच्चे पता है कहां फंसते हैं इसमें, वो इस चीज में फंसते हैं। वो यहां पर देखेंगे प्लूरल नाउन का परसेंटेज। मान लो बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़के, ठीक है, इनमें से पास होने की परसेंटेज। यार लड़के बहुत सारे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन लड़कों की क्या मांग रहा है आपसे? परसेंटेज। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या होगा? परसेंटेज। और परसेंटेज मैंने कैसा बोल दिया? सिंगुलर। तो इसके हिसाब से हमेशा कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। यहां पर अनकाउंटेबल नाउन की परसेंटेज। तो कहने का मतलब है कि जब भी परसेंटेज आएगा वर्ब कैसी ही आएगी? सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो अब बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, पहले का आंसर बताओ। लो लिख के भी दे दिया कि परसेंटेज कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अब तुम मुझे जल्दी से बता दो कि भाई यहां पर हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स का क्या पूछ रहा है आपसे? परसेंटेज पूछ रहा है। तो परसेंटेज के हिसाब से आंसर क्या होगा? इज आंसर होगा। शुगर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का परसेंटेज क्या ही आएगा? अनकाउंटेबल। अरे मतलब परसेंटेज तो अनकाउंटेबल ही होता है। तो तुमने क्या शुगर देखना और क्या यहां पर स्टूडेंट्स देखना है? लो बस जैसे ही मैंने देखा कि भाई यहां पर परसेंटेज दे रखा है, यहां पर भी परसेंटेज देकर, अब चाहे वो बारिश की पूछ रहा हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयड यूथ की पूछ रहा हो, चाहे वो वोटर्स की पूछ रहा हो, लेकिन मुद्दा तो क्या है? परसेंटेज। तो सब्जेक्ट यहां पर परसेंटेज है मेरे भाई। तो जैसे ही मैंने परसेंटेज देखा मेरा आंसर तो मुझे मिल गया, आंसर क्लियर हो गया। लो जी तीनों में बताओ। अब कहने को तो बच्चे यहां पर देखेंगे और ये तो बहुत सारी महिला, नहीं भाई नहीं, साक्षरता बहुत सारे बच्चे नहीं, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो उन सब का क्या मांग रहा है आपसे? परसेंटेज। और परसेंटेज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, वो सिंगुलर होता है, ठीक है। लो जी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुई रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, अब देखो ये है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के पीछे रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहां पर इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी हटा दो। तो सब्जेक्ट कौन है हमारा यहां पर? परसेंटेज। तो सब्जेक्ट है परसेंटेज। यहां पर इस प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट कौन है? परसेंटेज। यहां पर सब्जेक्ट है परसेंटेज, यहां पर सब्जेक्ट है परसेंटेज।
तो आंसर इसमें क्या होगा, इज। यहां पर भी आंसर क्या होगा, इज। यहां पर भी आंसर क्या होगा, इज। लो जी नेक्स्ट अगला, द परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड, भोजन पे जो परसेंटेज खर्च हुई है, ठीक है, वो क्या है। तो परसेंटेज, अगेन यहां भी परसेंटेज आ गया, लो जी आंसर सिंगुलर हो जाएगा। यहां पर पानी की परसेंटेज इस फ्रूट में, अब ये प्रेपोजिशन है, ये इस प्रेपोजिशन के पीछे ये ऑब्जेक्ट, ऑन प्रेपोजिशन है इसके पीछे ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पर ये सब्जेक्ट है, यहां पर परसेंटेज सब्जेक्ट है, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो जो बात मैंने शुरू में बताई थी वही काम आ रही है ना। देखो यहां पर एप्लीकेंट्स तो हैं बहुत सारे, लेकिन इस प्रेपोजिशन के पीछे ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट कौन हुआ हमारा, परसेंटेज। तो परसेंटेज एप्लीकेंट्स की आंसर हो गया इज। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप ये कह सकते हो, जैसे आपने एक चीज पढ़ी थी ना, द नंबर ऑफ, जहां भी आप द नंबर ऑफ देखते थे वहां पर आप कैसी वर्ब लगाते थे, सिंगुलर वर्ब लगाते थे। लो रिवीजन भी हो गया भाई आपका। जहां पर भी आप द परसेंटेज देखोगे, जहां पर भी क्या देखोगे, द परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है, वहां पर भी कैसी वर्ब लगाओगे, वहां पर भी सिंगुलर वर्ब लगाओगे। अब बताओ मजा आया बात में, दोनों क्लियर हो गए, रिवाइज भी हो गया आपका, है ना, रिवीजन भी हो गया। लीजिए साहब, लो बात खत्म। किसका स्कोर 100% आ गया, सर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया। अच्छा जी, सॉरी, माफी। जहां भी हमने गलती की होगी उसके लिए माफी मांगेंगे आपसे, अगर हमसे कहीं गलती हुई है तो। बताओ कौन सा क्वेश्चन गलत किया बेटा, बताओ बताओ जल्दी से फटाफट, कौन सा क्वेश्चन गलत किया है। हाँ जी, कहां गए भाई, चलो बता देना, बता देना जब अगर कुछ लगेगा, ठीक है। अच्छा बेटा चलें आगे चलें, परसेंटेज वाला समझ में आ गया। देखो मैंने अरेंज ही इतने आसान तरीके से कर रखे हैं ये चैप्टर को, सारा खेल पता है क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या पढ़ा रहे हो, इंपॉर्टेंट है उसको कैसे पढ़ा रहे हो, अरेंजमेंट कैसे किया है आपने। क्योंकि मुझे तो सब कुछ आता है, लेकिन आपको मैं कैसे आसानी से समझा सकता हूं, यहां इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है। चलो परसेंटेज सबको समझ में आ गया। अब मेरे भाई अगला टॉपिक जो है, जो अगला टाइप है 18, ये थोड़ा टफ है, लेकिन मैं इसको आपको मैथ्स के मेथड से ऐसे समझाऊंगा कि आप कहोगे भैया आपकी क्लास के बाद रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, है ना। चलो बच्चों इसको सिखाता हूं आपको। अभी मैंने आपको क्या समझाया, अब मुझे मजबूरी में खड़ा होना पड़ेगा, थोड़ा सा हो जाता हूं क्योंकि इसमें, चलो आ जाओ जी, वापस आ जाओ। लो टाइप 18, टाइप 18, टाइप 18 में जो वर्ड लिखा है वो परसेंट है। क्या है भाई, टाइप 18 में जो वर्ड लिखा है वो परसेंट है, परसेंट। सारा खेल बदलेगा, अभी जरा ध्यान से देखना।
यहां पर लिखा है इन केस ऑफ परसेंट, परसेंट के केस में द नाउन दैट कम्स आफ्टर डिसाइड्स वेदर द वर्ब इज सिंगुलर और प्लूरल। इसका हिंदी अर्थ बताता हूं क्या है। इसका कहने का मतलब है कि देखो, अभी तक तुम क्या कर रहे थे, अभी तक तुम ले रहे थे परसेंटेज, परसेंटेज। तो परसेंटेज के बाद यहां पर सिंगुलर आए या यहां पर प्लूरल आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सिंगुलर आए या प्लूरल आए, ठीक है। हमेशा आपको परसेंटेज क्या होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल सिंगुलर होगा, तो इसके हिसाब से हमेशा कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। यही तो था, ठीक है। ये था हमारा टाइप 17 जो मैंने यहां पर लिख दिया, रिवाइज करा दिया। लेकिन मेरे भाई अब याद रखना, अब खेल पलटेगा, ठीक है। इसको मैं 17 ही लिख देता हूं, चलो। अब आ जाओ टाइप 18 पे। टाइप 18, टाइप 18 में जो वर्ड लिखा है ना, वो लिखा है परसेंट। अब इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। परसेंटेज में तो फर्क नहीं पड़ता था, परसेंट में फर्क पड़ता है। देखो क्या फर्क पड़ेगा, अगर परसेंट के बाद नाउन उसने दिया हमें प्लूरल, या तो प्लूरल नाउन हो सकता है, या वो नाउन देगा सिंगुलर, या वो नाउन देगा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, भाई सिंगुलर का मतलब क्या है, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल, यहां पर हो गया अनकाउंटेबल, ठीक है। तो इसमें डिपेंड, ये डिपेंड करता है, वो डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है। अब किस पे डिपेंड करता है, आगे जो दिया हुआ नाउन है ना उस पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वो ध्यान से सुनो। मान लो, सपोज करो, यहां पर बहुत सारे जो हैं लड़के हैं, ये है बहुत सारे लड़के, ये है बहुत सारे लड़के बॉयज। यहां पर ये हो गया एक हमारा सेब, ये हो गया हमारा एप्पल, सेब, ठीक है। ये कितना है, एक है, सिंगुलर, और ये काउंटेबल है। और ये क्या है, बॉयज प्लूरल। और यहां पर जो है ये हो गया पानी, वाटर, ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, ठीक है। अब तुम बच्चों मुझे एक बात बताओ, ठीक है। ठीक है भाई, ये अनकाउंटेबल हो गया। चलो, अब तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा कि परसेंट में अलग कहानी होती है, परसेंट में डिपेंड करता है कि आप किस में से निकाल रहे हो। जैसे मैंने कहा 50% बॉयज पास हो गए, 50%, तो अब ये बॉयज कितने हैं, काउंटेबल है, प्लूरल है। मैंने कहा 50% निकाल लो, सपोज करो तुमने इतने लड़के निकाल लिए 50%, तो ये भी तो गिनती हो रही है ना, 1 2 3 4, मतलब यहां बहुत सारे हैं, आधे इधर बच गए। तो जब आप प्लूरल में से कोई भी हिस्सा निकालते हो तो प्लूरल का हिस्सा प्लूरल निकलता है। लिख देता हूं, प्लूरल का परसेंट प्लूरल ही निकलेगा इंग्लिश में। ये मैंने इसलिए लिखा कि कुछ नालायक अभी मैथ्स लगा देंगे और पता नहीं मुझे क्या क्या समझाने लग जाएंगे और फिर मैं कूटूंगा पकड़ के, ठीक है जी। प्लूरल का हिस्सा प्लूरल ही निकलता है। अब मान लो एक सेब है, मैंने कहा कि भैया मुझे एक सेब दे दो, उसने कहा सर ये जो है इसका 30% सेब खराब है। अब 30% मान लो इतना खराब है, अब ये है ही एक सेब, इसका इतना हिस्सा एक ही तो निकलेगा, तो सिंगुलर का हिस्सा, सिंगुलर का परसेंट सिंगुलर निकलेगा,
सिंगुलर निकलेगा, सिंगुलर का परसेंट सिंगुलर निकलेगा। अब मैंने कहा भाई मुझे 30% पानी पीना है, तो पानी का 30%, पानी का 30% अनकाउंटेबल का परसेंट अनकाउंटेबल निकलेगा, अनकाउंटेबल निकलेगा। नोट्स वाले भैया ढंग में बनाना पिक्चर और ढंग में लिखना ये सारी चीजें, नहीं तो दही तोड़ दूंगा। ठीक है जी। तो भाई प्लूरल का हिस्सा प्लूरल, अनकाउंटेबल का हिस्सा अनकाउंटेबल, सॉरी सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर, और अनकाउंटेबल का हिस्सा अनकाउंट। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में पॉसिबल है? ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई परसेंट के केस में पॉसिबल है। परसेंटेज में ये पॉसिबल नहीं है। परसेंटेज में तो चाहे भाड़ में गया सब कुछ, परसेंटेज में सारा खेल किसका है? परसेंटेज का है। वो सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल तो उसके हिसाब से वर्ब आती है। इसीलिए मैंने लिखा कोई फर्क नहीं, पूरा लिख देता हूं, कुछ गधे यहां गड़बड़ कर देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे सिंगुलर है या प्लूरल, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुद अनकाउंटेबल नाउन है। बट ये जो परसेंट होता है ये चेंज हो जाता है। प्लूरल का परसेंट निकालोगे तो प्लूरल, सिंगुलर का निकालोगे सिंगुलर, अनकाउंटेबल का निकालोगे अनकाउंटेबल। तो मुझे बताओ वर्ब भी उसके हिसाब से ही लगेगी। अब जब आपने प्लूरल का परसेंट निकाला तो प्लूरल का परसेंट प्लूरल निकलेगा, तो मतलब कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। सिंगुलर का निकाला तो कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। और आपने अनकाउंटेबल का निकाला तो कैसा? अनकाउंटेबल का निकालोगे तो अनकाउंटेबल का सिंगुलर होता है, तो कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसका मतलब बस तुमने यहां पर यह देखना है कि निकलवा किसमें से रहा है, निकलवा किसमें से रहा है। यहां पर प्लूरल होगा तो प्लूरल मानना, सिंगुलर होगा काउंटेबल तो सिंगुलर मानना, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर मानना है। ठीक है जी। पिक्चर मेथड से समझ में आ गया होगा हर बच्चे को। अगर समझ में आ गया है, ठीक है, चलो जी। अब बताओ जल्दी से। तो अब तुम मुझे बताओ, ये सब कुछ जो इतना किताबों में रटा हुआ होता है, ये कि 2% ऑफ 3% ऑफ, भाड़ में गया है, भाड़ में गया परसेंट। हमें क्यों निकाल, हमने तो बस ये कहां तक रटोगे? 2%, 3%, 20, ये सब कुछ नहीं रटना, कुछ नहीं रटना। ये सब समझ में, ये आगे पिक्चर मेथड समझ में आ गया सबको, ये आगे सबको समझ में। अब क्वेश्चन देखो कैसे हवा में निकालोगे। लो अब देखो, मैथ्स के तरीके से निकालेंगे हम। तो उसने कहा यहां पर स्टूडेंट्स का निकलवा रहा है, अब चाहे कुछ भी निकलवा ले, स्टूडेंट्स का 2%। अब प्लूरल का 2% कैसा ही निकलेगा? प्लूरल ही तो निकलेगा। पानी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल का कितना भी परसेंट निकलवा ले, कैसा निकलेगा? अनकाउंटेबल ही निकलेगा, अनकाउंटेबल। एम्प्लॉइज क्या है? प्लूरल है, प्लूरल का कितना भी निकलवा ले, क्या ही निकलेगा? प्लूरल का परसेंट प्लूरल निकलेगा, बात खत्म। शुगर क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल का 5% चाहे कितना भी निकलवा ले, क्या ही निकलेगा? अनकाउंटेबल निकलेगा। भाड़ में गया, मैं क्यों रटूं मैं तो नहीं रटता। प्लूरल का हिस्सा प्लूरल, तो आंसर आएगा आर। अनकाउंटेबल का हिस्सा अनकाउंटेबल, तो आंसर आएगा इज। प्लूरल का हिस्सा प्लूरल, तो आंसर आएगा आर। और मेरे भाई शुगर अनकाउंटेबल का हिस्सा, तो आंसर आएगा इज। अब बताओ जरा, अब मुझे सारे सही चाहिए। अगर किसी का क्वेश्चन कटा तो मैं दही तोड़ दूंगा, दही तोड़ दूंगा, दही। ठीक है सर, आप कितने अच्छे हो, काश आप हमारे घर से क्या, घर आके खाना खाते। बनवा लो फिर कुछ बढ़िया सा, है भाई, कुछ छाछ मट्ठा लस्सी छाय, कुछ बढ़िया सा गुड़ की डली, बढ़िया सी चीज बनवा लो, फिर आता हूं तुम्हारे घर। तुम्हारा ही तो भाई हूं मैं, है भाई तुम्हारा ही तो हूं मैं। चलो जी, प्लूरल का हिस्सा क्या निकलेगा? प्लूरल निकलेगा। भाई गोद ले लो तुम मुझे सारे। पॉपुलेशन का हिस्सा, पॉपुलेशन क्या होता है? अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल का हिस्सा अनकाउंटेबल। फ्रूट, अब यहां पर फ्रूट्स नहीं कहा है उसने, तो भैया
एक फ्रूट है सिंगुलर, तो इसका हिस्सा सिंगुलर। तो आंसर बताओ, ये भी हमारा सिंगुलर हो गया। तो अब बताओ, इज पॉपुलेशन इज, और ये हमारा नहीं, विलेजर्स प्लूरल है तो आर। ठीक है, बात समझ में आ गई। वर्कर्स, वर्कर्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल का हिस्सा क्या बन जाएगा, प्लूरल। चिल्ड्रन प्लूरल है तो इसका हिस्सा प्लूरल। मिल्क अनकाउंटेबल है तो इसका हिस्सा अनकाउंटेबल, यानी कि सिंगुलर, सिंगुलर। ऑडियंस, अब बताओ यहां पर ऑडियंस का मतलब है क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है जी, क्योंकि वो जल्दी जा रहे हैं, मतलब जाने का मतलब लोगों की बात हो रही है, एक साथ नहीं कह रहा। तो ऑडियंस प्लूरल है तो प्लूरल का हिस्सा क्या होगा, 5% प्लूरल। नेक्स्ट, अच्छा तो इसका आंसर तो लगा दो, प्लूरल है तो आर, चिल्ड्रन का प्लूरल है तो आर, यहां पर मिल्क का है तो आर इज, और यहां पर है तो आर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। वाटर क्या, वाटर सप्लाई क्या है, सिंगुलर है। कैंडिडेट्स क्या है, प्लूरल है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। वाटर सप्लाई सिंगुलर हो जाएगा, स्टूडेंट्स का क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, आर इज आर, ये बैठेगा। लो जी, एक क्वेश्चन और होगा यहां पर, अभी ये रहा। क्रॉप्स, फसलें, बहुत सारी फसलें हैं, तो प्लूरल का हिस्सा क्या निकलेगा, प्लूरल निकलेगा। तो आंसर क्या होगा, आर। 100% जिसका सही है, 15 में से जिसका 15 सही है, कमेंट बॉक्स में थम्स अप डालो फटाफट। 15 में से जिसका सही है। सर चिल्ड्रन का प्लूरल सिंगुलर, अरे ओ गधे, ओ गधा, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड का प्लूरल जो होता है वो चिल्ड्रन होता है। ठीक है जी भैया, आपका ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अच्छा लगता है, अरे ये तो लाखों बच्चों को अच्छा लगता है, तुम्हें नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है। ऑडियंस सिंगुलर भी होती है, ऑडियंस प्लूरल भी होती है, ठीक है, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे कि आपने क्वेश्चन में लिया कैसे है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन सिंगुलर होता है, ठीक है जी, पॉपुलेशन जो होता है वो सिंगुलर होता है, पॉपुलेशन जो होता है वो सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन का सिंगुलर कहां था, पॉपुलेशन इसमें ये रहा ना, सिंगुलर, तो सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर, तो वहां पर सिंगुलर आएगा। अब तुम मुझे बताओ ये मेथड तुम्हें कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, बात में अच्छा लगा, बात क्लियर हुई, यहां तक बात समझ में आई। ओ तेरी, ले भाई, जिसको ये समझ में आ गया, एक टाइप कितनी जल्दी खत्म करूंगा, देखा, ध्यान से देखना। बच्चों एक बात बताओ, चलो अब मैं एक टाइप तुम्हारा देखो कितना, इसको भी रटते हैं, है ना, कैसे खत्म हो जाएगा, ध्यान से देखो। अब तुम अच्छा एक बात मुझे बताओ, जैसे मान लो ये वाटर है, पानी है, ठीक है, मैंने कहा कि भैया मुझे इसका 30% पानी दे दो। ये जो 30% पानी है, यार पानी का हिस्सा, मान लो ये पानी है, अबे तो इधर भी तो गधे पानी ही निकलेगा, ये थोड़ी ना है पानी का लड़के बन जाएंगे, लड़कियां बन जाएंगी। तो अनकाउंटेबल का कुछ 30% कह ले, 20% कह ले, कुछ भी कह ले, 50% कह ले, अरे कितना भी कह ले, अनकाउंटेबल का अनकाउंटेबल ही तो निकलेगा। अब तो मुझे एक बात बता, सपोज कर उसने हमें यह कह दिया कि भाई मुझे 50% पानी चाहिए, 50% पानी, या उसने कहा 1/2 पानी चाहिए, तो इसे परसेंट में कह दे, परसेंट में कह दे, या इसे रेशो में कह दे, रेशो में कह दे, फ्रैक्शन है ना, कह दे, तो कुछ भी कह दे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अगर मैं यहां पर सपोज करो उसने कहा भाई 20% पानी दे दो, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। मैथ्स तो मेरा ठीक है ना, देखना, 5 इंटू इज इक्वल टू 20, हाँ सही बैठ रहा है, अरे भाई हमने बहुत मैथ पढ़ रखा, ठीक है। तो भाई अब तू 1/5 कह दे, 1/5, 1/5 कह दे, या मान लो 25% कह दे, 25%,
या तो इसे कह दे 1/4 कह दे, 1/4, 1/4। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है भाई। 25% पानी निकाल ले या 1/5 निकाल ले, सॉरी 20% निकाल ले या 1/5 निकाल ले, 25 निकाल ले या 1/4 निकाल ले, बात तो एक ही है। 50% निकाल ले या हाफ कह दे, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना। इसका मतलब अगर क्वेश्चन परसेंट में लिख के आया तब भी वही चलेगा। अगर कभी भी 1/3, 2/3, 1/4, 1/5 कहने का मतलब उसने फ्रैक्शन में दिया तो फ्रैक्शन में भी सेम ही लगेगा। टाइप खत्म, टाइप खत्म हो गया, नहीं रटना है। जो चीज अभी सिखाई है वही तो लगने वाली है। अब ये मैं 19 को 1 मिनट के लिए स्किप कर रहा हूं, 20 पे ये टाइप आ रखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो। भाई तुम 1/3 कह दो 1/3, 2/3 को 2/3, 1/3 को 1/4, सॉरी 1/4 को 1/4 को 1/4, 3/4 को 3/4। तो ये तो लिखने का तरीका बता दिया मैंने, लेकिन बात तो देखो वही लगेगी ना। अब रटने के लिए देखो 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 1/5। भाई पता नहीं क्या क्या रट दिया। ये भी रटो, फिर ये भी रटो, फिर दे रटो दे। हम तो क्वेश्चन निकाल देंगे, देखो कैसे, कैसे बताऊं। यहां पर हमने देखा भाई प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, प्लूरल। स्टूडेंट्स अपने आप में क्या होता है, प्लूरल। अब इसका चाहे तो परसेंटेज निकलवा ले या इसको ऐसे फ्रैक्शन में कह दे, बात तो एक ही है। प्लूरल का कोई भी हिस्सा क्या ही तो होता है, प्लूरल होता है। एप्पल्स क्या है यहां पर, प्लूरल है भाई। प्लूरल का 2/5 कह ले, कुछ भी कह ले, बात तो एक ही है, ये प्लूरल ही तो होगा। पानी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल का कुछ भी कह ले, कुछ भी कह ले, क्या ही रहेगा, अनकाउंटेबल का हिस्सा सिंगुलर ही तो रहेगा। अब मतलब समझ रहे हो, समझ में आई बात। एक तीर से दो निशाने कर दिए हमने, इसे कहते हैं मैथ्स मेथड। अंग्रेजी में भी मैथ्स घुसा देंगे मेरे भाई। तो इसीलिए हमने 2 टाइप खत्म कर दिया। और ये रटना नहीं है, किसी ने भी रटा ना घर बैठ के तो वहीं आ जाऊंगा, कान पकड़ के खींच दूंगा बाहर। ये रटना नहीं है, अब तुम्हें नोट्स में लिख लेना, नोट्स में लिख लेना, बच्चों के लिए काम आएंगे तुम्हारे। फिर उसको सिखाना कि देख बेटा गुल्लू, देख तेरे बाप ने कैसे सीखा है, तेरे बाप को कैसे आता है, उसको बताना ये पिक्चर मेथड से, है ना, ये वाले मेथड से उसको बताना कि देख बेटे ऐसे निकालना है। ये कि गधे, ये देख प्लूरल बॉयज, बहुत सारे लड़कों में से। अब तू इसका 50% बॉयज कह ले या इसका 1/2 कह ले, तो एक ही तो बात है। तो चाहे तू परसेंट कह ले या तू इसको फ्रैक्शन में कह ले, एक ही तो बात है। कौन है तेरा मास्टर जो तुझे रटा रहा है, चल मेरे साथ चल, दही तोड़ूंगा उस मास्टर की। तो ऐसे तुम आगे चल के अपने नंबर बना सकते हो, है ना। चलो, तो भाई प्लूरल का हिस्सा प्लूरल, प्लूरल का हिस्सा प्लूरल, सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर, चीज वही थी, बस वो घुमा के उसको कंफ्यूजन करने के लिए, बट हम कंफ्यूजन होने नहीं देंगे। प्लूरल का हिस्सा प्लूरल, प्लूरल का हिस्सा प्लूरल और सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर, प्लूरल का प्लूरल और सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर। ठीक है, बात समझ में आ गई। 1/4 ऑफ द बॉयज, बॉयज में से 1/4, सॉरी बुक्स, प्लूरल। ऑडियंस, ऑडियंस में से 2/3, इसका मतलब ऑडियंस में से 2/3 मतलब गिनती हो रही है, निकलवा रहा है, तो निकलवा रहा है तो ये प्लूरल ही कंसीडर होगा। शुगर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो सीधी सी बात है, यहां पर ये सिंगुलर, यहां पर ये प्लूरल और यहां पर ये सॉरी बुक्स है ना, तो ये प्लूरल। तो प्लूरल है तो आर, वर और यहां पर हो जाएगा हैज आ जाएगा। लो जी, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज क्या है, प्लूरल। फर्नीचर क्या है, सिंगुलर। स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल, प्लूरल का हिस्सा प्लूरल, सिंगुलर का हिस्सा अनकाउंटेबल का सिंगुलर, प्लूरल का हिस्सा प्लूरल। आ जाओ जी प्लूरल के साथ, तो यहां पर क्या होगा, वर, यहां पर क्या होगा, नीड्स, क्योंकि फर्नीचर सिंगुलर है। स्टूडेंट्स का प्लूरल निकल रहा है तो आंसर क्या होगा, आर हो जाएगा। लो भाई 3 क्वेश्चन करके दिखाओ। मिल्क, मिल्क क्या होता है, अनकाउंटेबल। बॉयज क्या होता है, प्लूरल। राइस क्या है, प्लूरल, सॉरी प्लूरल नहीं बे, मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल, तो इसका हिस्सा सिंगुलर, प्लूरल का हिस्सा प्लूरल,
मिल्क अनकाउंटेबल का हिस्सा, अनकाउंटेबल सिंगुलर तो सिंगुलर, तो इसका आंसर क्या होगा? हैज। 1/5 बॉयज में से प्लूरल है तो प्लूरल का हिस्सा प्लूरल, और राइस सिंगुलर है तो सिंगुलर। लो जी अगले 3 क्वेश्चन कर दो। हाउसेस बहुत सारे हैं तो प्लूरल का हिस्सा प्लूरल, केक सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर, और चिल्ड्रन प्लूरल का हिस्सा प्लूरल। अब यहीं से ही देख लो, सीधा समझ में आ जाएगा। तो प्लूरल का प्लूरल है तो प्लूरल जाएगा, सिंगुलर का सिंगुलर जाएगा, और चिल्ड्रन प्लूरल है तो प्लूरल जाएगा। जिसके 15 में से 15 सही हो रहे हो, और जो ये कह रहा हो कि भैया एक तीर से 2 निशाने हो गए, एक तीर से 2 निशाने, तो मेरे भाई दिल मार दो फेंक के फटाफट, जल्दी से जल्दी मार दो दिल फेंक के फटाफट। जल्दी, जिसके सही हो गए हो 15 में से 15, और जिसको रटने की जरूरत नहीं है, जिसको ये पिक्चर 3 समझ में आ गई, 3 पिक्चर भैया ऐसी बैठ गई कि आने वाले समय में अपने गुल्लू को भी सिखा सकता हूं मैं कि प्लूरल का हिस्सा प्लूरल, सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर, और अनकाउंटेबल का हिस्सा अनकाउंटेबल। और ये कहां कहां लागू होगा? ये एक तो लागू होगा परसेंट पे, और एक लागू होगा रेशो पे, इन दोनों पे, ठीक है, इन दोनों पे लागू होगा। ठीक है, और हां कुछ चौधरी बनने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, 2-4 1-2 होता ही है जिसके पेट में दर्द होता है, जो ये सोच रहा होगा भैया अगर मान लो ऐसा हो जाए कि 100 दिए हों और 100 में से 1% निकालना हो, मान लो 100 लड़के हैं, 100 में से 1% निकालना हो, या 1 कहना हो, तो फिर 100 में से 1% तो भैया 1 हो जाएगा, फिर तो सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी। अब बताओ, अब बताओ आपने कैसे कहा, अब बताओ कैसे कहा? मैथ्स नहीं करवा रहा यहां, घूसा मार दूंगा अंदर आके। मुझे पता है 1-2 के पेट में यही दर्द चल रहा होगा, मैंने देख लिया था कमेंट में उसके, हाँ है ना, जो ज्यादा दिमाग चलते हैं। वो राहुल तेवतिया सर की क्लास में लगा ना, इंग्लिश में वो कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, वो सिर्फ आपको 3 बातें देता है, प्लूरल, सिंगुलर, अनकाउंटेबल। ये नहीं कहेगा कि चलो 32.35% निकल के बता दे मुझे इसका क्या होगा। क्वेश्चन नहीं करवा रहा तुमसे मैथ्स का सॉल्व कि चलो मेरे 2 हिस्से कर दो, तोड़ के बताओ कितना होगा। यहां सिर्फ 3 बातें होती है, प्लूरल तो फिर प्लूरल ही है। तुम्हें कैसे पता यहां 100 ही होगा? क्या पता यहां 2000 हो जाए, 2000 का 1% निकालना प्लूरल निकले। तो बात वही है कि यहां प्लूरल ही होता है। तो प्लूरल का हिस्सा प्लूरल, सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर, और अनकाउंटेबल का हिस्सा अनकाउंटेबल। और जो ज्यादा बुद्धि लगाई ना तो गुद्दी पकड़ के खींच दूंगा पीछे से। हाँ यही डाउट था, ठीक है। मुझे पता था यही डाउट आएगा, 2-4 का आता ही है। अब ये सुन लो, ये क्या लिखा है, टाइप 19। टाइप 19 बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। देखो, यदि दो नाउन प्रेपोजिशन से जोड़े जाएं, किससे जोड़े जाएं, सॉरी प्रेपोजिशन से कह रहा हूं, यदि एक प्रेपोजिशन के आगे पीछे 2 नाउन दिए हों और दोनों क्या हो, सेम हो, सेम, दोनों होते हैं सेम, तो ये दोनों ही सिंगुलर रहते हैं। कैसे रहते हैं? सिंगुलर। तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल नहीं होगी, क्या होगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर इसका अर्थ होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसका अर्थ होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो इसीलिए सिंगुलर होता है। कैसे? ये देखो, बुक आफ्टर बुक, बुक आफ्टर बुक का मतलब है एक के बाद एक किताब, एक के बाद एक, ये नहीं कि बहुत सारी किताब, यहां पर इसका मतलब है एक के बाद एक किताब, एक के बाद एक के बाद एक किताब। अच्छा यह भी ध्यान रखना, कभी भी यह भी नहीं हो सकता, ऐसा भी अगर आया ना पेपर में तो गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगा। यह भी नहीं हो सकता बुक्स आफ्टर बुक्स, अगर ऐसा भी आया तो वो भी गलत है, यहां भी एरर आ सकता है, ये सिंगुलर होगा दोनों तरफ, तो इसलिए आंसर होगा वॉज। ठीक है, आगे पीछे दोनों तरफ क्या होगा? दोनों तरफ सिंगुलर ही होगा, इसको याद रखना। हाउस आफ्टर हाउस, एक के बाद एक घर,
डेमोलिश मतलब तबाह कर दिया। पेड़, ट्री आफ्टर ट्री, एक के बाद एक पेड़ जो है वो गिर गया। नेक्स्ट, चाइल्ड आफ्टर चाइल्ड, एक के बाद एक बच्चा। डे आफ्टर डे, एक के बाद एक दिन। अब दिन सिंगुलर है तो SCIS लगेगा। स्टेप आफ्टर स्टेप, एक के बाद एक स्टेप। पेज आफ्टर पेज, एक के बाद एक पेज। कॉइन आफ्टर कॉइन, एक के बाद एक सिक्का, हैज। स्ट्रीट आफ्टर स्ट्रीट, एक के बाद एक गली, वॉज। सॉन्ग आफ्टर सॉन्ग, एक के बाद एक सॉन्ग, खत्म। लो, ठीक है जी, ये हो गया आपका क्लियर। अब बताओ, 20 टाइप तक यहां पे खत्म हो गया है लाडले, ठीक है। ये हो गए आपके 20 टाइप खत्म, ठीक। कल हम यहां से चलेंगे 21 से। 20 टाइप तक आपका खत्म हो गया। कितने टाइप हो गए? टाइप 20 तक आपका खत्म हो गया, फिनिश। ठीक है जी भैया, पॉपुलेशन तो डिजिट में काउंट हो जाती है। यार ये तो मैथ्स मत लगाओ, देखो ये बात गलत है, मैथ्स मत लगाओ, ठीक है। मैथ्स मत लगाओ यार, मैथ्स लगाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इंग्लिश में मैथ्स काम नहीं करता। पॉपुलेशन अनकाउंटेबल नाउन है, बात खत्म। ऐसे तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, गिन लेते हो ना, लेकिन वो रुपी होता है, वो अनकाउंट, यहां वर्ड का खेल है, ठीक है। अब बताओ और क्या कह रहे हो? जी, हेडक्वार्टर तो देख बेटा, हेडक्वार्टर सिंगुलर भी होता है, हेडक्वार्टर मतलब हेडक्वार्टर सिंगुलर भी होता है, हेडक्वार्टर्स प्लूरल भी होता है, डिपेंड करता है क्या, ठीक है। अगर हम एक लोकेशन पे बात कर रहे हैं तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं, और अगर आप मल्टीपल लोकेशन की सेंस ले रहे हो तो मल्टीपल लोकेशंस में जैसे अलग अलग हेडक्वार्टर्स होते हैं तो वो प्लूरल होता है। वो उसको मैं नाउन में और एलिबोरेट कर दूंगा अच्छे से। GS कट क्लास शुरू हो गया भैया, चलो ठीक है। डिनर नहीं, अभी तो मैं जाऊंगा, अभी मैं स्टूडियो आया हूं क्लास लेने के लिए, क्योंकि आज वहां वर्कशीट कब दोगे? वर्कशीट जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब दूंगा। हर चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चंस की वर्कशीट दूंगा, ठीक है। अभी तो टाइप वाइज कर रहे हो, फिर पूरे चैप्टर का एक साथ जब मिक्सअप होगा तो वो और मजा आएगा उसको सॉल्व करने में, ठीक है। हाँ, क्लास के अलावा कुछ मत करो, इतना कंटेंट दे रहा हूं, ग्रामर भी, वोकैब भी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी, कुछ मत लो। बुक आने वाली है 10 अप्रैल को, ऐसी बुक आने वाली है कि याद करोगे बस, तो सारा रिवीजन वहां से हो जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं है। बुक लेके ना पैसा वेस्ट करोगे, तुम कहोगे यार इससे अच्छा तो हम और रुक जाते, इतने दिन रुक गए, तो पैसा बर्बाद ना होता, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, गुड नाइट सभी को, कल मिलते हैं फिर। गुड नाइट। क्रॉप बेटा, क्रॉप सिंगुलर होता है, प्लूरल हो जाएगा क्रॉप्स, अलग अलग फसलें, ठीक है। चलिए ओके भाई, जय हिंद सभी को, नमस्ते।